आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट के बारे में। और ये वीडियो देखने के बाद ना आपके माइंड में पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी चीज़ें बेस्ट हैं, क्या क्या किसके अंदर क्या कमियां होती है। वो सारी चीज़ें मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप शेयर करेंगे तो मुझे पता लगेगा कितने लोगों ने वीडियो को प्रॉपरली सीख लिया, समझा कि क्या चीज़ें बताने की कोशिश की गई है। आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, नॉर्मली हम लोग दो चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में आती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट की। इक्विटी मार्केट में नॉर्मली आपको पता ही है कि हमें पूरा पैसा चुकाना पड़ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाती है बात फ्यूचर मार्केट की। फ्यूचर मार्केट इसमें इन्वॉल्व रहती है। इक्विटी में जो भी लाइक स्टॉक्स होंगे, इंडेक्स है बेसिकली जो इक्विटी के थ्रू बनाया जाता है, बैंक इंडेक्स या फिर निफ्टी इंडेक्स, उनके जो भी फ्यूचर डेरिवेटिव है उनमें काम किया जा सकता है। प्लस यहाँ पे ऑप्शंस भी आ जाते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस कह सकते हो बड़े लोगों के लिए तो होता है सोते सोते पैसे कमाने का जरिया। और जो इंसान लाइक बिल्कुल नया होता है उसके लिए होता है सोते सोते पैसे कमाने की बजाय गंवाने का जरिया। आपको मैंने बात कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा मार्केट में ना मैक्सिमम लोग जो आपको बताएंगे वो 99% लोग आपको कहेंगे कि आप बेटा ऑप्शन बाइंग करो, आप नए हो, पैसा कम लगता है, काम करो। यहाँ पर बात आ जाती है तो जीतने की प्रोबेबिलिटी ना केवल 33% रहती है। और मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मैथ के अंदर इतना फोकस करते हैं कि मैथ में मुझे 99 मार्क्स चाहिए जी 10th और 12th क्लास में, बट यहाँ पर आकर उनका मैथ क्यों फेल हो जाता है कि वो इस बात को भी नहीं समझ पाते कि 99% जो लोग काम कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर, लाइक अगर वो लॉस क्रिएट कर रहे हैं, उनको पता है कि 33% चांस है जीतने के, चांसेस 66% चांस है हारने के, फिर भी वो उसको यूज करते हैं। आई डोंट नो कि उनको क्या क्या पट्टी पड़ जाती है। चलो, दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पे जो 1% लोग बच रहे हैं। लाइक 1% जो है ना वो मेन मोटी पार्टी जिनको मैं बोलता हूँ जो एक्चुअल में पैसा कमा रहे हैं, उनकी बात करें, ऑप्शन सेलिंग की बात करें, वो निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसा कमा जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है मेरा कितना जाएगा कितना आएगा। यहाँ पर उल्टा है, 66% चांस है कि भाई वो लोग जीतेंगे, 33% चांस है कि वो हारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो बात हो गई इनकी इक्विटी के, फ्यूचर की, प्लस इसके इंडेक्स की। स्टॉक मार्केट में ही और भी चीजें ऐड होती हैं। जैसे ये तो पहली चीज हो गई जिसको हम बोल रहे हैं इक्विटी के साथ में जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से सेकंड पार्ट आ जाता है यहाँ पे कॉमोडिटी मार्केट का। कॉमोडिटी मार्केट की बात करें, अब इसकी बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है, आप फ्यूचर में भी काम कर रहे हो और आप ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो। यही कॉन्सेप्ट सेम ऑप्शन वाला जो है ना, लाइक ऑप्शन बाइंग के अंदर बात करें, ऑप्शन सेलिंग की बात करें। अब काफी लोग कहेंगे अगर सबके सब ऑप्शन सेलर ही बन जाएंगे तो ऑप्शन बायर कौन बनेगा। भाई टेंशन मत लो, शेयर मार्केट है ये। अभी तो शेयर मार्केट में कुछ ही परसेंट लोगों ने इन्वॉल्वमेंट किया है, तो जितने लोग नए नए आते हैं ना उनको 1 साल 2 साल 3 साल सबक मिलता है। देन उसके बाद में वो इधर शिफ्ट हो जाते हैं। और जो इनकी सीट खाली होती है ना, वो नए लोग जो आते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, लाइक कह सकते हो वो यूट्यूब पे देख कर कि मुझे ऑप्शन बाइंग के अंदर मैंने 1 लाख लगाए थे 4 लाख हो गए, तो भाई लालची लोग जो होते हैं वो यहाँ पे आते रहेंगे। लालची लोगों की कमी दुनिया में कभी भी नहीं होने वाली। हाँ, वो लालची लोग जिस दिन समझदार बन जाएंगे, कॉमन सी बात है, वो ऑप्शन सेलिंग की बातें करना चालू कर देंगे। रीजन बड़ा सिंपल, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बैक एंड में। प्लस आपको मैं पहले ही बोल दूं, आपकी जेब से इतना जाएगा इतना आएगा, बात खत्म। और ये चीज आप अपनी रियल लाइफ में खुद ब खुद करते हो। आप एक कार खरीदते हो, मान लीजिए 20 लाख रुपए की, आप उसका इंश्योरेंस कराते हो कि भाई चोरी हो गई, ठुक गई, कहीं कुछ हो गया, तो वो 20 लाख रुपए की गाड़ी जो है आपने उसका इंश्योरेंस करा लिया। मान लीजिए 50,000 रुपए साल का इंश्योरेंस आपने करा दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में 50,000 आपको पता है कि इतने ही जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, वो 20 लाख की जो गाड़ी होगी उसकी जान बचाने के लिए आपने एक्चुअल में एक इंश्योरेंस कराया। तो इसी तरीके से ये लोग काम करते हैं। इनको भी पता है कि इतना पैसा लगाऊंगा, इतना पैसा नुकसान हो सकता है, इतना पैसा प्रॉफिट हो सकता है, बात खत्म। अब बात आ जाती है थर्ड पार्ट की, जो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज आ जाती है, वो आती है करेंसी सेगमेंट। ये वीडियो मैं फिर बोल देता हूँ, देखने के बाद में आपके माइंड में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि ऐसा कैसे है, कि इसमें क्यों नहीं काम करना है, इसमें क्यों नहीं काम करना, इसमें क्यों काम करना है, क्या इसका पीछे का लॉजिक है, उसको आप क्लियर करेंगे। और आपके क्लियर होने के बाद आप कमेंट करके खुद बताएंगे कि आपके लिए सही क्या है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं करेंसी करता हूँ तो आपको भी करेंसी करनी है। इसमें यह है कि मैं करेंसी क्यों करता हूँ और आपको क्यों करनी चाहिए। ये मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है। करेंसी की बात करें, यहाँ पे भी फ्यूचर्स होते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पर जो होता है ऑप्शन बायर जो है करेंसी में, उसकी बात करें तो वहां पर पता कौन है, वहां पर तो लाइक ये अनजान आदमी है। यहाँ पर ऑप्शन बायर की बात करें तो यहाँ पे हेज फंड,
जो हैजिंग करते हैं ना, लाइक उन लोगों की बात की जाए तो ऑप्शन बायर यहाँ पे वो हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि ये नुकसान कराना है क्योंकि उनकी बड़ी ट्रेड कहीं और ही चल रही है, समझ रहे हो। दूसरी चीज आ जाती है ऑप्शन सेलर की। यहाँ पे ऑप्शन सेलर जो होते हैं लाइक आम आदमी होते हैं। आम आदमी मीन्स कह सकते हो ज्यादा बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग पे फोकस नहीं करते हैं। यहाँ पे आम आदमी क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि जिन लोगों को ये बात पता लग जाती है वो इंसान यहीं पे ही चिपका रहता है, इसी जगह पे काम करता रहता है और इसी जगह पे फ्यूचर में काम करता रहता है। ये बात आपको मैं भी प्रूव करने वाला हूँ, आपके मुंह से निकलवाने वाला हूँ कि भाई बात तो सही है। आइए चलते हैं कैसे समझते हैं कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई देखो यूएसडीएनआर की जब हम बात करते हैं तो यूएसडीएनआर अभी आप देखोगे तो अभी कंडीशन क्या है, अभी अप्रोक्स 83.4070 पे चल रहा है। क्लियर, चलिए जी। दूसरी चीज आ जाती है कि ओवरऑल इसका ट्रेंड जो है, मैंने बताया था आपको कल की वीडियो में भी समझाया था कि आप देखोगे तो ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो मैक्सिमम जो ट्रेंड है वो भी अप साइड पे ही कंटिन्यू और वो चलता रहेगा क्योंकि देश के लोगों की लाइक कह सकते हो साइकोलॉजी जो है वो है नौकर बनने की, मालिक बनना नहीं चाहते। बहुत ही कम लोग हैं इंडिया में, आप देखोगे तो भाई मैं तो हंसता हूँ कभी कभी सोचकर कि लोग नौकरों को ढूंढने के लिए इतने ज्यादा लाइक कह सकते हो एक्साइटेड हैं कि वो कभी मालिक बनने के बारे में सोचते ही नहीं है। हर बंदा नौकर बनने की प्लानिंग कर रहा है, प्रिपरेशन भी कर रहा है, तो नौकर बनने की, मालिक बनने की कोई प्रिपरेशन कर ही नहीं रहा है। वहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के माइंड में वो साइकोलॉजी पैदा हुई ही नहीं है। सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 83 प्राइस चल रहा है। आप यहाँ पे देखो इतनी गंदी वाली कोई मूवमेंट नहीं आती कि आज ये 83 है, कल को ये 84 हो जाए, कल को ये 80 हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो नॉर्मल मूवमेंट होती है वो 10 पैसे से लेकर महीने की बात करें तो 50 पैसे की, और बात करें ट्रेंड की तो ट्रेंड हमेशा रहता है अप साइड पे क्योंकि ओवरऑल हम देखते ही आ रहे हैं। रीजन है इसके पीछे, क्यों रीजन है? भाई लोगों की साइकोलॉजी। दूसरी चीज, जिस देश से हम कंपटीशन कर रहे हैं उसकी बात करें तो वहाँ पे तो उल्टी चीज़ है, वहाँ पे लोग जॉब करना प्रेफर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे नौकर बनने के लिए एक एप्लीकेशन डालो कि एक सीट है भाई यहाँ पे सरकारी, लाइक चाहे वो छोटी से छोटी पानी पिलाने वाली से सीट होती हो, वहाँ पे मैं कहता हूँ हजारों लाइक एप्लीकेशन आ जाती है, भाई मैं पिला दूंगा पानी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब समझ रहे हो, ये है साइकोलॉजी यहाँ की। वहाँ की बात करें तो जॉब करना वो प्रेफर पसंद भी नहीं करते हैं। रीज़न है वो मालिक बनना पसंद करते हैं। आप लोग कहेंगे यार तारीफ कर रहे हो उनकी, भाई तारीफ की जो चीज़ें होती है ना, तारीफ करनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अब यार यहाँ पे बात आती है कि अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो क्या सेफ्टी रहती है उसको समझो। यहाँ पे सबसे पहली सेफ्टी ये रहती है कि आपकी लाइक एक चीज पे आप फोकस कर रहे हो। फर्स्ट है फोकस। आप अगर एक चीज को बार बार कर रहे हो देन डेफिनेटली आप उसमें अच्छे बनने वाले हो। दूसरी चीज यहाँ पे आ जाती है कि लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ईजी है। ठीक। देन थर्ड बात आ जाती है यहाँ पे हमारा फंड जो है वो बहुत ही कम फंड लगता है। काफ़ी कम फंड क्यों लगता है? क्योंकि ये देश की करेंसी है। जो पैसा आपके और मेरे बैंक अकाउंट में रखा है ना उसकी वैल्यू डेली चेंज हो रही है, और आपको हमको पता नहीं था पहले पहले, बट मुझे तो भी पता है डेली चेंज हो रही है। उसी के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गेम प्ले कर रहे हैं। ये जो गेम चल रहा है ना, बाय करना सेल करना, बाय करना सेल करना, ये एक्चुअल में वही पैसा है जो हमारे बैंक अकाउंट में रखा हुआ होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद में बात करते हैं फोर्थ पोजीशन की। तो यहाँ पे बात आ जाती है, यहाँ पे ना तो कोई आपको लाइक ट्रेंड लाइन पे काम करना, ना तो यहाँ कोई ट्रेंड लाइन का ड्रामा, ना ही यहाँ पे कोई कह सकते हो कि मुझे यहाँ पे कैंडलिस्टिक पैटर्न पे काम करना है। आधे लोग तो ऐसे मैं देखता हूँ, मेरे पास में लाइक क्लाइंट होते हैं, उनका क्या है, उनको पीडीएफ मिलती है, इसको रट्टा मार लो, ये वाली कैंडल बनी है देखो जी, इस समय ये वाली कैंडल बनी है। मैं कहना चाहता हूँ भाई कैंडल्स देखना अच्छी बात है, कैंडल्स काम करती है, मैं एग्री करता हूँ, बट इतना ज़्यादा फोकस करेंगे तो काम कब करेंगे, सोचने की बात है। अगर हम बात करें करेंसी मार्केट की तो ये तो 24 घंटे 5 दिन चलती है। ठीक, आप कहेंगे भाई इंडिया में तो सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक ही खुलती है। हाँ, वो एंट्री पॉइंट है हमारा, बट यहाँ पे बात करें ये वाली करेंसी भी यूएसडी आईएनआर जो हम ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, 24 घंटे 5 दिन चलती है। तो यहाँ पर अगर आप ये वाला लॉजिक लगाने बैठोगे ना तो भाई हो गया आपका काम, समझ जाओ। क्यों? यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन की बात करो, रात को 2 बजे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो क्या करोगे, कैसे एंटर करोगे? इसी तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो हो गया काम आपका। तो ये बात ध्यान रखो। ये ईजी क्यों है? लाइक स्टॉक्स की बात करें, स्टॉक्स के अंदर भी वही ड्रामा है। स्टॉक्स के अंदर क्या ड्रामा है समझो। पहली चीज तो आ जाती है, आप एक जगह पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। फोकस क्यों नहीं कर पाओगे? आज आपको ये वाला स्टॉक दिख गया, कल आपको दूसरे स्टॉक में इंटरेस्ट आ गया, परसों आपको किसी और में न्यूज आ गई, तो ये मल्टीपल फोकस आपका लाइक यहाँ पे खत्म होना ही होना है। लॉन्ग टर्म की बात करें स्टॉक की, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज फंड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डिलीवरी के अंदर आपको कोई भी लीवरेज नहीं मिलता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डिलीवरी में भी 41 टाइम्स का लीवरेज मिल जाता है। मतलब आप समझो कि इक्विटी में अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो, आपने मान लीजिए एसबीआई का कोई शेयर खरीद लिया, एक तो खरीदोगे नहीं, मान लो 1000 खरीद लिया आपने, इन्वेस्टमेंट कर दी वहां पे, अगर शेयर साइडवेज पड़ा रहा
तो भी भाई आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो धीमे 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 खराब हो रही है। जैसे आइसक्रीम होती है ना, पिघलती जाती है गर्मी में, वही काम हो रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज, वो नीचे गिर गया तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, बस बैठ जाओ सालों के लिए यहाँ पे फंस के, कई साल लग जाते हैं उसको रिकवर करने के लिए। चलिए जी, थर्ड पार्ट यहाँ पे आ जाता है, इसमें प्रॉफिट हुआ। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो तालियां, बहुत अच्छा। गवर्नमेंट तो चाहती है कि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो। अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पे टैक्सेस भी पे करोगे, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस भी पे करोगे, और अपना जो आरओआई था उतना हाई आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने एक स्टॉक पे दाव लगाया। लोग देखते हैं ना कि हमने तो भाई मल्टीपल स्टॉक्स में काम किया था, एक चल जाता है दाल गल जाती है, बट जो वो मैक्सिमम स्टॉक्स होते हैं सब के सब नहीं चल पाते, क्योंकि मार्केट का रूल है कि मार्केट 20% टाइम अप साइड पे मूव करती है, 20% टाइम डाउन साइड पे मूव करती है, और 60% टाइम मार्केट साइडवेज रहती है। तो इस साइडवेज मार्केट में केवल एक ही इंसान पैसा कमा सकता है, जिसकी मैंने अभी तारीफ की थी, बताया था ना आपको, 1% जो लोग हैं वो कौन है? ऑप्शन सेलर। यही इंसान यहाँ पे पैसा छाप जाता है। अब इसी तरीके से ये ट्रिक हम लोग यहाँ पे करेंसी में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? जब हमें पता लगा कि ओवरऑल यूएसडी एनआर का ट्रेंड क्या है भाई, अप ट्रेंड है, चलो जी तालियां, ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ओवरऑल। अगर मार्केट साइडवेज भी रह जाती है तो उस कंडीशन में हमें पता है 20% चांस है मार्केट नीचे गिरेगी। आप खुद देखो, तो अगर आप यहाँ पे पीई को सेल करना और पीई को बाय करना, ये बच्चों वाली स्ट्रेटजी भी लगाओगे ना, तो आपके 80% चांस हो जाते हैं आप जीत जाओगे। क्यों जीत जाओगे? मार्केट साइडवेज हो गई तो भी तालियां, आपकी पीई के अंदर आपको प्रीमियम रिसीव हो जाता है। अगर मार्केट ऊपर चली गई तो डबल तालियां, क्योंकि यहां पे तो आपका प्रीमियम और भी जल्दी जल्दी गिरेगा। तो यहां पर हारने के चांस केवल 20% बच जाते हैं। ये चीज आपको बुक के अंदर समझाने में ना, मैं कहता हूं जो राइटर होगा वो पागल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप वो बात समझोगे ही नहीं। आप कहोगे भाई मुझे तो करना ही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का मतलब है स्टॉक्स होने चाहिए, और तुम क्या बता रहे हो यहाँ पे, करेंसी पे बात करें। तो ये है मेन लॉजिक कि लोग क्यों इस बात को क्लियरली समझ नहीं पाते। और करेंसी में मैंने बोला ना, ना तो ट्रेंड लाइन का ड्रामा, ना ही यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न का ड्रामा। यहाँ पे क्या है? ट्रेंड लाइन का ड्रामा, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई नहीं हुई, कैंडलस्टिक पैटर्न का ड्रामा, न्यूज़ का ड्रामा। हर कंपनी की अपनी न्यूज़ होती है, उसको समझना खुद में एक पीएचडी कहलाती है, जो कि हर इंसान नहीं कर पाता। अब ये तो बात हो गई एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई यूएसडी एनआर डॉलर, या फिर कह सकते हो फोरेक्स के अंदर काम करें या स्टॉक के अंदर काम करें। मैं फिर कहता हूँ, मैं किसी को नहीं कह रहा तुम काम करो, तुम्हारी बुद्धि है, खाना खुद खाते हो मेरे भाइयों, आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये सारे फैक्ट्स हैं आपके सामने हैं। किसी को एक भी लाइन गलत लगे ना, नीचे कमेंट करके बताओ भाई तुमने ये बात गलत बोली, ऐसा है ही नहीं, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। बट मैं यहाँ पे श्योरिटी के साथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये लॉजिक सुनकर ही मैंने खुद करेंसी मार्केट में शिफ्ट हुआ हूँ, ये बात ध्यान रखना, तब आपको ये बातें बता पा रहा हूँ। तो स्टॉक की बात तो ये हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे, जरा पेपर्स पे चलते हैं, लाइक डाटा पे चलते हैं। सबसे जरूरी बात, मान लीजिए मैं बात करता हूँ, लाइक मैं रिलायंस की बात कर लेता हूँ। रिलायंस का शेयर है अभी 2465 रुपए का। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, तो पहले मार्जिन पे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? इक्विटी फ्यूचर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे रिलायंस को। तो रिलायंस यहाँ पे निकल कर आएगा। रिलायंस का एक लॉट है 250 का, ठीक है। 250 का लॉट मतलब कि आपको कम से कम इतने शेयर खरीदने पड़ेंगे अगर आप रिलायंस के फ्यूचर में काम करना चाहते हो, ठीक। और यहाँ पे मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन कितना मिल रहा है? 17%। लाइक यहाँ पे कुछ हमें मार्जिन मिल रहा है। अगर हम देखें तो कितने का क्या प्राइस बैठ रहा है उसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि भाई 2400, लाइक 68, एंड यहाँ पे 2500 तक का जा रखा है रिलायंस का फरवरी मंथ का। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो आपको जो नॉर्मल मार्जिन चाहिए होगा वो 1,10,000 रुपये पे करना ही करना पड़ेगा। बट अगर आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन क्या? 250, 2502 मल्टीप्लाई करो, कितने स्टॉक होते हैं? 250 स्टॉक। तो आप देखोगे तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 6,25,500 रुपए की चीज को आप खरीद पा रहे हो। कितने के अंदर खरीद पा रहे हो? फ्यूचर को 1,10,799। तो कॉमन सी बात है, आपको 17% पे करना पड़ रहा है, ठीक है। अब बात आ जाती है, अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 250 शेयर में एंटर करूं, फ्यूचर में एंटर करूं, मैं तो डिलीवरी करना चाहता हूं। तो भाई 2502 इंटू 250 आप देखोगे तो आपको 6,25,500 रुपए के शेयर खरीदने पड़ेंगे अगर आप इक्विटी में काम करना चाहते हो। और इतने पैसे लगाकर भी अगर ये ऊपर गया तो तालियां, ठीक है। तो भाई सब कमाएंगे, सबका मतलब गवर्नमेंट भी कमाएगी, आप भी कमाओगे, आपका ब्रोकर भी कमाएगा, कॉमन सी बात है, इनकम टैक्स भी जाएगा, सब कुछ है। बट सोचो ये साइडवेज हो गया तो भाई अपनी तो बैंड बच गई ना, 6,50,000 रुपए तो अपने फंस गए ना। उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ लुढ़क गया, उस कंडीशन में और भी अच्छी वाली बैंड बच गई, क्योंकि माइनस से माइनस और माइनस होता जा रहा है यहाँ पे। तो भाइयों अब क्या करें? तो ये बात हो गई इसकी कि भाई किस तरीके से हम लोगों को इक्विटी में अगर पैसा लगाना है। अब देखो आपके पास ज्यादा पैसा है ना, तो आप बेसिकली कॉमन सी बात है फ्यूचर में काम करोगे ही करोगे। फ्यूचर
फ्यूचर में काम करोगे, मैं एग्री करता हूँ, फ्यूचर में बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, बट वहां पर भी आपको जो आरओआई आना चाहिए, क्या वो उस लेवल का निकल कर आएगा? क्योंकि 20% चांस हाई थे कि ऊपर जाए, 60% चांस थे साइडवेज हो जाए, 20% चांस थे मार्केट नीचे गिर जाए। अब अगर आप केवल यहां पर ये करके चलते हो कि मैं बाय कर लेता हूं, भाई रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, तालियां, बहुत अच्छा, तो आपके जीतने के चांस केवल 20% ही काउंट होते हैं। और ये डाटा मैं कोई अपने घर से बना के नहीं बता रहा हूं, आप मार्केट को देखोगे तो 60% टाइम कोई भी स्टॉक होते हैं वो साइडवेज पड़े रहते हैं, सबको पता है। तो उस कंडीशन में आपकी जेब में पैसा आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर आप इक्विटी में फ्यूचर में भी बाय करके चलते हो तो आपके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 20% काउंट होती है। 80% चांस है, 80% क्या हुए? पहला चांस कि आपकी मार्केट साइडवेज हो जाए, साइडवेज हो जाए तो 2502 रुपए का शेयर है, सोचो एक साल बाद भी 2502 रुपए का पड़ा रहा, तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन नाम की जो बीमारी है ना, वो आपके पैसे को दीमक की तरह खाती रहती है। तो मान के चलो 6% था लास्ट ईयर, 6% इन्फ्लेशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि इसे क्यों बोलते हो भाई, ये सबसे खतरनाक चीज है, ये बात ध्यान रखना, जिसको जो दिखती नहीं है बट होती जरूर है और आपके पैसे को धीमे 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 जीरो बना देती है। तो 6% था, मतलब आज जो चीज आप 100 रुपए में खरीदते हो, एक साल बाद 106 रुपए में खरीदनी पड़ेगी, बट आपका पैसा तो उतना ही रहा ना। तो उस कंडीशन में आप खुद समझ सकते हो कि 60% एंड 20% नीचे गिर गया तो हो गया आपका काम, साइडवेज हो गया तो भी चलो, तो इन्फ्लेशन का ही नुकसान हो रहा है, बट अगर ये 20% वाले चांस में नीचे की तरफ लुढ़क गया तो भाई इन्फ्लेशन के साथ साथ जो आपके लॉसेज हो रहे हैं ना, उनको भी आप काउंट करके चलना कि 2500 का शेयर 2000 का रह गया तो 500 रुपए पर शेयर का चढ़ावा वहां पे चढ़ा, प्लस 6% का इन्फ्लेशन रेट आपके साथ में वहां पे गिफ्ट के तौर पे आपको मिला। तो 80% चांस है अगर आप इक्विटी में या इक्विटी के फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हो कि आपको वहां पे फंसने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आप ये चीज खुद ब खुद हिसाब लगा सकते हो। जिसको समझ में नहीं आया, वीडियो को हल्का सा पीछे करके फिर से समझ लेना। आई विश इतना कॉमन सेंस सब में है कि वो ये बात समझ पाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, चलिए जी, अब बात आ जाती है तो हमें करना क्या चाहिए भाई। ये तो तुमने ये बता दिया, आगे कुआ पीछे खाई, अब क्या करें भाई, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं। मैं खुद यहाँ पे आपको इस चीज के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था। कैसे? अब देखो, ये तो इक्विटी का फ्यूचर हो गया। फ्यूचर में चांसेस थे मार्केट ऊपर जाए तो बाय कर लो, नीचे जाए तो सेल कर लो, बट अगर कोई स्टॉक अच्छा है और ऊपर भाग गया या फिर साइडवेज हो गया तो हमारे पास में कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टॉक की बात करते हैं। भाई स्टॉक के बारे में ना मैं कहना चाहूंगा, हम में से आधे लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, मुझे भी देखो निफ्टी 50 के पूरे स्टॉक्स की नाम की लिस्ट मुझे याद ही नहीं है। कॉमन सी बात है, मैं देख रहा था, मेरे लाइक जान पहचान वाले हैं, कहते हैं अच्छा बेटा आप शेयर मार्केट में काम करते हो। मैंने कहा जी सर, गलती से पता लग गया होगा बेचारे को, वैसे तुम बताता नहीं हूँ, गलती से पता लग गया। कहते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स का नाम याद है। मैंने कहा कौन सा एग्जाम देना है क्या मुझको एसएससी का मेरे भाई, कि मुझसे तो ये चीजें पूछ रहे हो। तो लोग ऐसे हैं कि इनके नाम याद रखते हैं, बट मैं आपको बोलना चाहूंगा, इतने सारे स्टॉक के अगर आप नाम भी याद रखोगे और इनकी न्यूज को भी याद रखोगे तो आपके पास अपने लिए समय बचेगा ही नहीं। अब आप इतनी सारी चीजों को फॉलो करना चाहते हो, लाइक ये तो निफ्टी 50 की बात है, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं मेरे भाई, यहाँ पे तो बात ही मत करो, इतने सारे स्टॉक्स हैं कि आप नाम याद करते करते थक जाओगे। ठीक है, बट नाम कम नहीं होने वाले हैं। ठीक, आई थिंक ये एरर हो रहा है कुछ। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट चीज की, तो नेक्स्ट चीज ये है कि केवल और केवल करेंसी की बात करें तो करेंसी में होता क्या है, केवल एक ही चीज है, एक ही चीज को फॉलो करना होता है। और यहाँ पे गंदी वाली कोई मूवमेंट काउंट भी नहीं होती, गंदी मूवमेंट काउंट नहीं होती। तो यहाँ पे समझो क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हम गए करेंसी में। ठीक है, अब भाई देखो, इधर मुझे जाना नहीं, जिस गली में मुझे जाना ही नहीं तो मैं उधर की तरफ देखूं ही क्यों, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, सिंपल सी चीज। अब बात आती है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद में मैंने सर्च किया भाई यूएसडी आईएनआर। अब यूएसडी आईएनआर सर्च करेंगे तो सर्च करने पर ये निकल कर आया, निकल के आया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर प्राइस 8341 चल रहा है अभी दिसंबर मंथ का, तो भाई आपको पर लॉट 2085 रुपए पे करने पड़ रहे हैं इसका मालिक बनने के लिए, इसको डिलीवरी में लेके जाने के लिए। ठीक है, सो उस कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जो ये 8341 है ना, अगर मैं इसको बात करूं कितने का ये प्रोडक्ट है, अगर मैं एक लॉट की बात कर रहा हूं तो 83.41 प्राइस है, तो इसका मतलब है $1000। ये लिखा है ना लॉट साइज 1000, तो इसका मतलब 83,410 रुपीज हमारा प्राइस है इस चीज का, जो हमको कितने में मिलती है मेरे भाई, 2085 में। और आप इसके मालिक बन सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म।
ठीक, तो 2085 रुपए की ही इन्वेस्टमेंट है, ये बात ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट 83,000 की होनी चाहिए थी। तो हाईएस्ट हाईएस्ट लीवरेज आपको कहां पर मिला? केवल यूएसडी आईएनआर के अंदर। एंड बाकी मैं बता देना चाहता हूं, मैं जितने भी ट्रेड करता हूं ना, बेसिकली स्पेशली इस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। मैं आपको भी ये कहना चाहूंगा, क्योंकि एक चीज पे जब हम काम करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी उसी के हिसाब से डेवलप हो जाती है। बाकी आपके ऊपर चॉइस है कि आप कैसे काम करना चाहते हो। आप चाहो तो जनवरी 2024 की बजाय आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का फ्यूचर बाय करके चल सकते हो विद सेम प्राइस। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 85, 87, 89, ऐसे ही वहां पे 2100 तक भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे दूर का है, कॉमन सी बात है, थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया जाता है। बट मेन चीज ये आ जाती है कि इतना बड़ा फंड इन्वॉल्व करने की बजाय अगर सोचो आप 10 लॉट में काम कर रहे हो, तो 10 लॉट की वैल्यू पता है कितनी बैठती है? 8.3 लाख रुपीज, जो कि आपको कितने में मिलने वाला है? 20,850 रुपए में आपको वो चीज मिल जाएगी जो 8.5 लाख का माल है। कॉमन सी बात है, आप 100 लॉट में काम कर रहे हो तो 100 लॉट का मतलब है भाई 83 लाख रुपीज का प्रोडक्ट। समझ रहे हो? और वो आपको कितने में मिल रहा है मेरे भाई? वो आपको मिल रहा है 2,08,500। तो आप फर्क देख सकते हो कि आपको यहां पे कितना हाई लीवरेज देखने के लिए मिल रहा है। अब बात आ जाती है, काफी लोग कहेंगे भाई फ्यूचर है, कॉमन सी बात है। अभी जो आपने निफ्टी बैंक निफ्टी की बात की, वो बातें यहाँ पे भी तो इंप्लीमेंट होगी, मैं एग्री करता हूँ। कैसे समझाता हूँ। मान लीजिए आपने यूएसडी एनआर को बाय किया। यूएसडीएनआर को बाय करने वाले लोग ज्यादा खुश ना हो, उनका मतलब ये हुआ कि वो अपने देश की करेंसी को बेच रहे हैं। ठीक है, तो मैं ही अकेला नहीं हूं जो अपने देश की करेंसी को ये कहता हूं कि मुझे देश पे भरोसा है। अगर आप इसको बाय कर रहे हो तो आपको भी वही सेम भरोसा है जो मुझको भरोसा है। ठीक है, सो मेरे भाई यहां पर किसी ने बाय किया, बाय करने के बाद में क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट कंडीशन विल बी मार्केट साइडवेज खड़ी हो जाएगी। सेकंड कंडीशन, मार्केट नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाएगी। मार्केट मतलब स्पेशली यूएसडी एनआर की मैं बातें कर रहा हूं। थर्ड कंडीशन, मार्केट ऊपर की तरफ खिसकना चालू हो जाएगी, जो कि हमारी हाई प्रोबेबिलिटी है। क्यों? ट्रेंड अप साइड पर है, तो 20% चांस ऊपर जाने के, 60% चांस साइडवेज हो जाने के, एंड 20% चांस डाउन जाने के। पहली बात यह है कि ओवरऑल अगर मार्केट ऊपर गई तो हमारे फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर वो ऊपर नहीं गई तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए अभी 83.41 का प्राइस है। मैं आपको एक छोटी सी बच्चों वाली स्ट्रैटेजी बता देता हूं जो हर बुक में मिलती है और लोग इसको यूज नहीं करते। निफ्टी बैंक निफ्टी में डर पता है किस बात का होता है? कि उनका फ्यूचर नीचे की तरफ लुढ़क जाएगा। समझ रहे हो? निफ्टी बैंक निफ्टी में मान लीजिए मैंने ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि भाई ऊपर की कॉल बेच दो, नीचे का फ्यूचर बाय कर लो, ये सबसे बच्चों वाली स्ट्रैटेजी स्टार्ट होती है जब हम ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं। तो मान लो अभी मैंने 83.41 के ऊपर मैंने क्या किया? मैंने 10 लॉट बाय किए। 10 लॉट में मेरे 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लग गई, तालियां। ठीक है, ऊपर से मैंने क्या किया? मैंने देखा कि मार्केट साइडवेज भी रह सकती है, 60% चांस है, ऊपर भी जा सकती है, 20% चांस है, तो 80% चांस मेरे पक्ष में होने चाहिए। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, 20% चांस है मार्केट नीचे गिर जाए, तो इस कंडीशन में भी मुझे पैसा चाहिए। तो मैं क्या करा? मैंने यहां पे देखा 83.50, इसको मैंने चेक किया, मैंने देखा इसका प्रीमियम का प्राइस कितना है। कॉमन सी बात है। अब आपको एक चीज और बताता हूं, आप अगर आज मान लीजिए दिसंबर में काम कर रहे हो, तो आप क्या करो? जनवरी या फरवरी मंथ की ट्रेड डालो। ठीक, आप जनवरी में जब आ जाओगे तो मार्च मंथ की ट्रेड डालो। ठीक, आप फरवरी में आ जाओगे तो अप्रैल मंथ की ट्रेड डालो। आप कहोगे ये क्या लॉजिक है मेरे भाई? ये लॉजिक ये है कि आपको मैक्सिमम प्रीमियम रिसीव हो जाती है अगर आप इस तरीके की ट्रिक यूज करते हो कि आप दूर के प्रीमियम को सेल करते हो। काफी लोग कहेंगे दिसंबर चल रहा है, तुम फरवरी की करवा रहे हो, 2 महीने तक वेट करना पड़ रहा है। कौन कह रहा है करना पड़ रहा है? एक ही बार तो करना पड़ रहा है। अगली बार जब जनवरी का टाइम आएगा तो आप मार्च में करोगे, तो आपकी जो साइकिल है ना वो केवल 1 मंथ की ही रहने वाली है। ये डरने वाली बात नहीं है। ये तो देखो बच्चों वाली बातें हो जाती है, मुझे हर महीने पैसे चाहिए। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। शेयर मार्केट वो जगह होती है जहां पे साल के 2 महीने में आपकी साल की इनकम भी आ सकती है। और कॉमन सी बात आ जाती है, आप पूरी जिंदगी काम करते हो ना, जितना पैसा हो सकता है वो 5 साल 4 साल में ही आपके पास आ जाए। बाकी जिंदगी आपको पैसा बचाना पड़ता है ना? तो ये तरीका ध्यान रखो। तो यहां पे मैंने क्या किया? 8350 मान लो इसकी प्रीमियम जो है वो 0.2500 है। नॉर्मली इतनी मिल जाती है अगर आप 1 महीने आगे की पकड़ते हो। तो यहां पे क्या हुआ? एंड हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये प्रीमियम्स ना पकड़ी कब जाती है? ये पकड़ी तब जाती है मान लो महीने का अंत चल रहा है, 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जो टाइम होता है। उस जगह पर होता क्या है, जो बड़े प्लेयर होते हैं अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट को शिफ्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम प्रीमियम आपको देखने के लिए वहां पे मिलती है। स्टार्टिंग के मंथ के स्टार्टिंग में नहीं मिलती है, बात ध्यान रखना। मान लीजिए दिसंबर खत्म होने वाला है, तब आप जनवरी की ट्रेड लोगे।
जनवरी खत्म होने वाला है, फरवरी की ट्रेड लोगे तो आपको हाईएस्ट प्रीमियम तभी मिलेगी जब वो 20 से 22 तारीख वाली या 25 तारीख वाली जो डेट होंगी जहां पे एक्सपायरी आने वाली होती है, एंड उस कंडीशन में बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं, तो थोड़े एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ भी वो लोग ट्रेड डाल देते हैं क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक 200-400, लाइक कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको इतनी उससे, ठीक है। सो चलिए जी, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट साइडवेज हो गई, जो कि हम कह रहे हैं 60% चांस है कि पूरे महीने साइडवेज खड़ी रही, तो मुझे ऊपर से 10 लॉट में 2500 का प्रॉफिट आना तय है। अब एक चीज और ध्यान रखो, आप कहोगे 10 लॉट सेल किए, तो 10 लॉट सेल करने में कितना पैसा लगेगा। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन को सेल करते हो, सेम यही स्ट्रेटजी है कि मैं फ्यूचर को बाय करना चाहता हूं, फ्यूचर को बाय करने में आई थिंक 1 मिनट दिखाता हूं आपको कितना पैसा लग जाता है अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर को बाय करने की कोशिश भी करते हैं तो। लाइक यहां पे हम जाते हैं FNO, यहां पे आते हैं, 1 मिनट, यहां पे जाने के बाद में इक्विटी फ्यूचर, सो बैंक निफ्टी का यहाँ पे 94,000 दिखा रहा है आपको फ्यूचर को अगर आप बाय करना चाहते हो, ठीक है। सो 94,000 का मतलब हो जाता है कि नीचे की तरफ से फ्यूचर को बाय करने के 94,000 तो ये हो गए। अब अगर मैं इसको ऑप्शन को सेल करना चाहता हूँ तो सेल करने के कितने होंगे। सो जो नेक्स्ट टोटल निकल कर आया वो 82,000 निकल कर आया, तो आप हिसाब लगा सकते हो खुद ब खुद ही कि भाई नीचे से फ्यूचर को बाय करने के लिए, और ये केवल 15 का लॉट होता है, बात ध्यान रखना, नीचे से बाय करने के लिए 94,000, ऊपर की कॉल को सेल करने के लिए 84,000 रुपीज आपको इन्वॉल्व करने हैं। दूसरा पॉइंट, अगर नीचे की तरफ वो नीचे लुढ़क गया, कॉमन सी बात आती है, बैंक निफ्टी नीचे गिर गया 1000-2000 पॉइंट गिरना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। अगर कोई बड़ी न्यूज आती है तो आपको यहाँ से तो तालियां बजेगी, बट यहाँ पे क्या होगा, आपको नुकसान भी देखने के लिए मिल सकता है। बट करेंसी में इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता क्योंकि इसकी मंथली मूवमेंट ही लाइक 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे तक जाती है। अगर आप 10 लॉट में काम कर भी रहे हो, 5,000 का लॉस दिख भी रहा है, उस कंडीशन में वहां पर आप एवरेजिंग स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीवरेज 41 टाइम्स का काउंट होता है। अब काफी सारे लोग ना ऐसे भी हैं, मुझे हंसी भी आती है सोचकर, लाइक मैं देखता भी रहता हूँ, देखो बोलना नहीं चाहिए बट बोल देना चाहिए, जो जेन्युइन मेरे सब्सक्राइबर है वो इस बात को समझेंगे कि बंदा क्या कहना चाहता है। एक्चुअल में होता क्या है, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में लोगों को काम कराया जाता है कि कॉल को बाय करो, पुट को बाय करो। एक्चुअल में ये लोग पता है कौन होते हैं, ये लोग वो होते हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं होती, जिनकी बात की जाए जो भगवान भरोसे जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। देखो मुझे पता है नीचे काफी सारे लोग ज्ञान पे लेंगे कि भाई हमको तो आती है, भाई मैं तुम्हारी बात ही नहीं कर रहा, तुम गलत बंदे से पंगा मैं लेना नहीं चाहता, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ बेचारों की जिनको नॉलेज नहीं होती और वो बेचारे यूट्यूब पे देख देख के ऑप्शन बाइंग की तरफ आ जाते हैं। ऑप्शन सेलिंग की बात करें, ऑप्शन सेलिंग में लगता है फंड ज्यादा, मैंने अभी आपको दिखाया केवल 15, एक क्वांटिटी, एक लॉट बैंक निफ्टी का लेने के लिए आप अगर ये वाली स्ट्रेटजी भी इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो 90,000 एक तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ और 84,000 रुपीज ऊपर से नीचे की तरफ, इतना पैसा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, कह सकते हो 2,500, 3,000, 4,000 रुपए, ये आपको अमाउंट मिलेगी प्रीमियम रिसीव करने पे। हाँ, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ चला गया, ठीक है, तो इसमें नुकसान हो गया, तो ये ह्यूज नुकसान भी आपको ले जा सकता है क्योंकि यहाँ पे आप एवरेजिंग करने की कंडीशन में नहीं होते। और इसमें ट्रैप में पता है कौन लोग फंसते हैं, जो नए होते हैं, क्योंकि उनके पास फंड नहीं होता, और होता भी है तो वो अपने फंड को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। कोई भी होगा यार, कोई भी बिजनेस होगा, पहले वहां पे बैक टेस्ट किया जाता है, तो यही चीज ये लोग करते हैं, मैं एग्री करता हूं। बट ये एग्री करने के साथ में ये भी एग्री करता हूं कि ये इस चक्कर में ना मार्केट को गलत समझ लेते हैं। मार्केट को गलत यूं समझ लेते हैं, भाई अपना तो नुकसान ही होता है। क्यों नुकसान होता है भाई, तुम गलत जगह पर जाके पंगा लोगे, कॉमन सी बात है, तो वहां पे तो कोई भी चांसेस है आपको कुछ भी प्रॉफिट होने के कोई चांस लगते नहीं ना, वो चीज आ जाती है। तो कोई भी अगर नया इंसान होता है ना तो उसको स्पेशली यहाँ फोकस करना चाहिए, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा मेरे साथ जुड़कर करना चाहिए, भाई तुम खुद करो, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, मैं कहता हूँ तुम खुद ब खुद काम करोगे ना, अपना लॉजिक क्लियर करोगे मुझे क्या काम करना है, इसके अलावा किसी और पे काम तुम नहीं करोगे, मैं इतनी बात भी आपको बोल सकता हूँ। खुद ब खुद करो, 4 महीने 6 महीने, लाइक आपको खुद टाइम लगेगा तो पता लगेगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम करना काफी ज्यादा ईजी काउंट होता है। और जो इंसान यहाँ पे काम करेगा वो फ्यूचर बाय में काम करेगा, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, जिसको चस्का लग गया, सेकंड किस बात का, ऑप्शन सेलिंग करने का, सोते सोते पैसे कमाने का, मैं फिर कहना चाहूंगा वो इंसान यूएसडी एनआर के अलावा किसी और में काम करने की पूछेगा भी नहीं। मेरे मैक्सिमम जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, अभी अभी की बात की जाए, जो निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ आए हुए हैं, प्लस उनका पहला प्यार है निफ्टी बैंक निफ्टी। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, आप कहते हैं भाई देखो पहला प्यार तो वही है, उसको तो मैं नहीं छोड़ सकता, तो कॉमन सी बात है वो लगे जरूर रहते हैं 10 लॉट 5 लॉट 10 लॉट 5 लॉट में, बट एक्चुअल में वो भी जानते हैं कि कभी कभी पहला प्यार बहुत बड़ा धोखा भी दे जाता है ना मेरे भाई। तो इसलिए यहाँ पर दूसरे
प्यार की तैयारी करके रखनी चाहिए। और अपना तो भाई सिंपल सी बात है, किसी से प्यार व्यार तो है नहीं, हमें तो मेन फोकस करना है कि गांधी जी कैसे आने चाहिए, कहाँ पर सेफ्टी ज़्यादा है, तो सेफ्टी कहाँ है, जीतने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, कितना फंड लगता है, कितना फंड नहीं लगता, क्या ये चीज़ कभी बंद होगी या नहीं होंगी, ये सारे क्वेश्चन जितने थे ना वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इतनी बात समझने के बाद भी किसी के माइंड की घंटी नहीं बजी, तो मैं कहना चाहता हूँ भाई आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करो, ऑप्शन बाइंग करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पापा का तो कुछ जाता नहीं ना, कॉमन सी बात है मेरे भाई। तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हो, किसी का दिल टूटा हो टूट जाए, आई डोंट केयर। ठीक है, नीचे कमेंट करने के लिए कुछ बाबा लोग आएंगे ऑप्शन बाइंग वाले, भाई मैं तुम्हारी बात ही नहीं कर रहा था यार, कॉमन सी बात है, मेरे पास देखो इतना कमेंट पढ़ने का समय ही नहीं हो पाता। सो प्लीज़ कमेंट करके अपने हाथों की उंगलियों को कष्ट ना दें। ठीक, मैं आपके बारे में बातें नहीं कर रहा था। बाकी जिसको बातें समझ में आ गई हो तालियां, जिसको नहीं समझ में आई हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ दिन ऑप्शन बाइंग करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ये बात बोल रहा था। ठीक है, आप खुद बताना, और एक भी वीडियो में बात ऐसी हो जो कि गलत हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। खुल्लम खुल्ला चैलेंज कि नीचे कमेंट करके बताओ कि कुछ भी आपको लगे कि एक भी पॉइंट गलत था। ये सारे के सारे मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, जो मुझे खुद फील हुए कि मार्केट में करना क्या था, कर क्या लिया, होना क्या था, हो क्या गया। अब आपको डिसाइड करना है, अगर आप नए हो, कि आपके लिए बात सही है या गलत है। बाकी सही लगी हो तो कॉमन सी बात, अच्छी बात है, नीचे लाइक कर सकते हो, नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी जरूर करके जाना। मैं भी तो देखूं कितने सारे ऐसे महारथी हैं जो डिसलाइक करके जाएंगे, जो इन बातों को रॉन्ग आई थिंक फील कर रहे हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। बाकी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, 9837482890 पहला नंबर ये है, सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मुझे याद कर सकते हो। ठीक है, मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। सेकंड पॉइंट आ जाता है, अगर आप चाहते हो करेंसी मार्केट में नॉलेज, कॉमन सी बात आ जाती है, समझना है कि कैसे काम करते हैं, देन उस कंडीशन में ये एक वेबसाइट है एक्सप्लोजिव ट्रेड्स, explosivetrades.in। आप इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को लॉगिन कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो इजीली आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आप बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो का क्वेश्चन है 61 + 29 कितने होते हैं, मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे मैसेज करके बताइएगा। जितने लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी होगी, आई थिंक वो लोग सच में सीरियस आने वाले फ्यूचर ट्रेडर हैं। ठीक है, और अगर कोई पुराना ट्रेडर है 10 साल 5 साल वाला, मेरे भाई आपके दिमाग की तो घंटी 100% बज गई होगी। क्यों बज गई होगी, ये बातें जो हैं आपको आई थिंक पता होंगी, 100% पता होंगी। अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है ना, 4 साल 5 साल 6 साल वाला, ये सारी बातें उसको पता होंगी जो मैंने बातें की, और वो इस बात से एग्री भी करेगा। क्यों? क्योंकि कॉमन सी बात है, जो सच है तो सच ही रहने वाला है। 2 और 2 4 ही होता है, वो आप बोलें या मैं बोलूँ। ठीक है, सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।